हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स में लेक्चर नंबर 25 और काइनेमेटिक्स का जो ये लेक्चर नंबर 25 है ये रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में यानी कि कल हम लोगों ने रिलेटिव मोशन के दो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। रिलेटिव मोशन सीखने की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोगों ने कल के क्लास में दो चीज़ों का बात किया। उसमें से पहली चीज़ थी जो कि कह सकते हो कि रिलेटिव मोशन की सबसे पहली लर्निंग जो है वो होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फिजिक्स में क्या कॉन्सेप्ट है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने पर हम लोग ऑब्जर्वेशन में कैसे चेंज पा सकते हैं और रेस्ट ऑफ मोशन का क्या रिलेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ये सारी बातें हम लोगों ने कल किया था। एक्चुअली पूरा खेल ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है रिलेटिव मोशन में। अगर फ्रेम चेंज नहीं होगा तो रिलेटिव मोशन का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो कल की क्लास थी कह सकते हो कि एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करने वाली क्लास थी। कहते हैं ना किसी भी चीज़ को शुरुआत करना हो तो ज़ीरो से करो, तो कल की वही क्लास थी एकदम ज़ीरो बेसिक से। तो जिन भी बच्चों को एकदम क्लियर नहीं, खास करके वो बच्चे जो क्लास 11th में हैं, जिनको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है अभी रिलेटिव मोशन क्या होता है कैसे होता है, 10th क्लास से अभी आए हैं मगर कॉन्सेप्ट में एक बहुत भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग सबसे पहले कल के लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सबसे पहला काम ये हो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तभी हमारे आगे जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा पहली चीज़ जो थी वो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था वो था रिलेटिव पोजीशन निकालना। ऑफ कोर्स ये रिलेटिव पोजीशन हम लोग इन वन डायमेंशन में फाइंड करना सीखे थे कि अगर दो पार्टिकल्स हमको दिए हैं तो उन पार्टिकल्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली इन वन डायमेंशन। अभी हम लोग रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, टू डायमेंशन पे भी नहीं गए हम लोग। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने कल सीख लिया। आज की क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं, जैसे रिलेटिव पोजीशन तो सीख लिया, अब पोजीशन के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, वेलोसिटी का आएगा, वेलोसिटी के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, एक्सेलरेशन का आएगा। तो इस सीक्वेंस में हम लोग बढ़ते चलेंगे। रिलेटिव पोजीशन पहले पता करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी पता करेंगे, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन की बात बाद में करेंगे। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है इस वीडियो को तुरंत स्टॉप करके जाके पहली क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, फिर ही इस क्लास को शुरू करना है। और जिन्होंने देख लिया है बहुत आराम से बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ये दो चीज़ हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो एक जनरल फिगर तुम्हारे सामने मैंने बना दिया है, लेकिन हम लोग वन डायमेंशन की बात करेंगे तो अभी इस फिगर से कोलेट मत करना कि सब वन डायमेंशन की बात करें, मगर यहाँ तो वन डायमेंशन जैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसकी बात अभी होल्ड कर दो। वन डायमेंशन का डिफरेंट फिगर बनाऊंगा, लेकिन अभी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो तुमको समझाता हूँ इस फिगर के माध्यम से। ध्यान से फिगर देखते हैं क्या। सपोज दैट मेरे पास 3 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है पर्सन, इसको हम लोग पर्सन ओ बोल देते हैं, जो कि ऑब्जर्वर है, जो कि इस फ्रेम में, इस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टेशनरी है, रेस्ट में है। दो और पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। ये दोनों इस फ्रेम में मूव कर रहे हैं विथ डिफरेंट वेलोसिटी। दोनों का स्पीड डिफरेंट है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। जो पर्सन ए है उसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया वी ए है और विथ रिस्पेक्ट टू ओ, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, जो तुमको कहना कह सकते हो, सभी का मतलब सेम है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहो, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कहो, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कहो, तीनों चीज़ का मतलब ही वी ए ओ ही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली ये है वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये जो ऑब्जर्वर ओरिजिन पे खड़ा है, स्टेशनरी रेस्ट में है, ये इन दोनों पर्सन को देख रहा है, पर्सन ए और पर्सन बी को,
और इन दोनों की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है कि पर्सन ए की स्पीड कितनी है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, पर्सन बी की स्पीड कितनी है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चों इन दोनों पर्सन ए और बी की जो वेलोसिटी है वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिन पे रेस्ट में खड़ा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो, लेकिन मान लो अगर मैं लिखता हूँ VAB। VAB का मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन A विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन B। या अगर मैं ये लिखूं कि VBA का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन B विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन A। ये दो चीज़ मान लो मुझको पता करनी है। हमें जो पता है A और B की वेलोसिटी वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पता है। आपस का इनका वेलोसिटी क्या है, मतलब आपस कहने का मतलब VAB कहने का मतलब कि अगर B देखे A को तो A को A उसको कैसा दिखाई पड़े। अभी तो A को O देख रहा था तो ये तो O के रिस्पेक्ट में है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। अगर उसी A को B देखे तो B के रिस्पेक्ट में A किधर जाता दिखाई पड़ेगा, किस स्पीड से ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, ये सब चीज़ें हम लोग को पता करनी होंगी। या अगर VBO तो पर्सन B की वेलोसिटी O के रिस्पेक्ट में है, लेकिन अगर पर्सन B को A देखना शुरू कर दे और A के रिस्पेक्ट में पर्सन B हमको पता करना हो किधर जा रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, वही चीज़ कहलाएगी B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में। तो सिर्फ ऐसा हमेशा नहीं होता ना कि A और B को ऑब्जर्वर जो ओरिजिन पे है वही ऑब्जर्व करेगा, वही दोनों को देखेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों पर्सन आपस में एक दूसरे को देखें कि A किधर जा रहा है, B किधर जा रहा है। मान लो उसमें से एक चोर है, एक सिपाही है, एक पुलिस है, एक थीफ है, तब तो पुलिस तो हमेशा देखता रहेगा कि चोर किधर जा रहा है और उसके हिसाब से फॉलो करेगा। तो ऐसा हमेशा हो सकता है कि दो मूविंग पार्टिकल, दो मूविंग ऑब्जेक्ट, दो मूविंग पर्सन, दो मूविंग कोई भी चीज़ें एक दूसरे को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है दोनों को। बहुत ज़रूरी होगा A को B को देखना, बहुत ज़रूरी हो सकता है B को A को देखना, हो सकता है किसी एक को दूसरे को कैच करना बहुत ज़रूरी हो, तो वहाँ तो भाई देखना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको चेक करना होगा ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो तो ठीक रेस्ट में है यार, उसके रिस्पेक्ट में A और B की वेलोसिटी मुझको पता है, VA और VB है, लेकिन जो मूविंग ऑब्जेक्ट है A और B ये अगर एक दूसरे को देखना शुरू करे तो इसी को बोलते हैं बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी। A के रिस्पेक्ट में B का, B के रिस्पेक्ट में A का। यही चीज़ें हम लोग को फाइंड करनी है, ठीक है। ये पूरे रिलेटिव मोशन का एक यही चीज़ हम लोग को अच्छे से देखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि हमें फाइंड करना है VAB, ठीक है। तो VAB का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो ठीक है, इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि A को अगर B ऑब्जर्व करे तो वो क्या पाएगा। VAO का मतलब है A को O ऑब्जर्व कर रहा है तो वो जो पा रहा है, लेकिन अगर A को B ऑब्जर्व करे तो वो क्या देखेगा, और डेफिनेटली ये वो नहीं देखेगा A के बारे में जो ऑब्जर्वर देख रहा है। ये जो देखेगा A को, जिधर देखेगा, जिस रफ्तार से देखेगा, नॉट नेसेसरली कि B भी वही देखे, और अगर B मूव कर रहा है तो भाई डिफरेंट आना ही आना है। तो इसलिए हर पर्सन टू पर्सन की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, डिपेंड। मैंने कल भी कहा था कि रेस्ट ऑफ मोशन कंबाइंड फिनोमेना होता है। क्या कंबाइंड फिनोमेना होता है? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट तो वही है, प्लस ऑब्जर्वर कौन है ये भी डिपेंड करता है। चलो मैं कहा ऑब्जेक्ट हमारा A है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर O होगा तो A के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर ऑब्जर्वर B होगा तो A के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है सिर्फ उसका नहीं है,
वो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है कि उसको कौन देख रहा है, उसको कौन चेक कर रहा है। यही चीज़ हम लोग को चेक करना होता है रिलेटिव मोशन में। अगर बी की वेलोसिटी डायरेक्शन जो ऑब्जर्वर ओ देख रहा है, नॉट नेसेसरली कि वही ए भी देखेगा। ए मूविंग है और ओ स्टेशनरी है, तो जो ओ देखेगा हो सकता है कि ए उससे सहमत ना हो। ए कहेगा नहीं यार मेरे लिए तो ये चीज़ ऐसे हो रही है, वो कहेगा नहीं ये इतना फास्ट है, कहेगा नहीं ये तो इतना फास्ट है। तो इट मे चेंज। इसलिए जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन कहते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि वो किसके रिस्पेक्ट में है। इन जनरल हम लोग जब नहीं कहते हैं तो हमने कल भी तुमको कहा था बच्चा कि हम लोग अपने ज़िंदगी का मैक्सिमम पार्ट जिसको देखते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं वो अर्थ के सरफेस पर रह करके गुजारते हैं। तो जब ये नहीं कहा जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है कि वो अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में है। बट सही तरीका तो ये होगा, वी शुड क्लियर इट एवरी सिंगल टाइम कि यार किसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो इन दोनों की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में तो जो है वो है, मगर इनका आपस में जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे मुझको निकालना है वी ए बी का मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होगा देखा जाएगा। यार मतलब क्या है पहले वो समझाता हूँ। हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, समझोगे कैसे। कैलकुलेशन, फॉर्मूला, डायग्राम तो यार भरमार है, भी बहुत आएगा, लेकिन यहाँ घुसाना जो है वो पहले घुसाओ। वी ए बी का मतलब ये होता है कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, और इसका मतलब ये होता है कि जो बी है उसको रेस्ट में कर दो। बी, ध्यान से बस सुनो जो बोल रहा हूँ। मुझको ए की वेलोसिटी जो हमेशा दो चीज़ चेक करना, मैं किसकी निकाल रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ए की वेलोसिटी तब बताओ जब बी को हम लोग रेस्ट में कंसीडर कर लें। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बी रेस्ट में होता या बी को रेस्ट में कंसीडर कर लिया जाए तो ए कैसा दिखाई पड़ेगा। यही कहलाएगा बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी। ऑन द रिवर्स मान लो अगर मुझको फाइंड करना है कि व्हाट इज वी बी ए, अब वी बी ए का जो मतलब हुआ वो हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका तो ये मतलब हो गया, लेकिन समझेंगे कैसे। समझेंगे इस तरीके से कि बी के वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में का मतलब ये हुआ कि अगर ए रेस्ट में होता तो बी उसको कैसा दिखता, वही बी की वेलोसिटी होगी ए के रिस्पेक्ट में। तो जो सारांश है पूरे रिलेटिव मोशन का वो ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता करनी होती है उसको रेस्ट में रख करके दूसरे पार्टिकल को देखा जाता है। अब तुम ऐसा रेस्ट में रखते क्यों है, इसकी तो वेलोसिटी है, अगर रेस्ट में रखना ही होता तब तो बात ओ के बराबर हो जाएगी। बात को समझो। अगर तुम कहोगे सर ठीक है, आपने कहा कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में का मतलब ये होता है कि बी रेस्ट में हो जाए फिर ए को देखें, तो जब बी रेस्ट में हो जाए तब तो ओ के जैसा हो जाएगा, तब तो उसकी स्पीड वही आएगी, जो वेलोसिटी वही आएगी जो ओ देख रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। जब भी बी को मैं रेस्ट में करूँगा तो उसकी जो वेलोसिटी है इसको यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करते हैं पता है, इस वेलोसिटी को हम लोग ए को दे देंगे। कैसे देंगे, क्या देंगे, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो जब मैं ये कहता हूँ कि बी को रेस्ट में रख करके ए को देखना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी वेलोसिटी को एकदम हमको यूज़ नहीं करना है। इसकी वेलोसिटी को हम लोग रिवर्स करके ए में ऐड भी करेंगे, इसका डायरेक्शन पलट करके ए में ऐड भी करेंगे। पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा। अभी बता रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी जब हम लोग निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो फिर से बता दूँ, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका जो सेंस होता है वो ये होता है कि अगर बी रेस्ट में होता तो ए की वेलोसिटी वो क्या देखता। अगर मैं तुमसे कहूँ कि वी बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए रेस्ट में होता तो वो बी को कैसे देखता। तो जिसके रेस्पेक्ट में हमको निकालना होता है उसको रेस्ट में रख करके दूसरे को देखते हैं।
अब चूंकि ये तो वैसे ही रेस्ट में था, तो ये जो देखेगा वो ऑटोमेटिकली उसके रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन बी तो रेस्ट में नहीं है, तो बी के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए पहले बी को रेस्ट में करना होगा, फिर ए को देखना होगा, तो वो जो वैल्यू आएगी वो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में होगी। सिमिलरली अगर बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो पहले ए को रेस्ट में करना होगा, फिर ए देखेगा बी को, तो जो बी की वेलोसिटी आएगी वो बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में होगी। अब ये ऐसे ही रेस्ट में नहीं करना होगा। अब रेस्ट में करने का तरीका, जैसे तुमको मैंने बोला कि बी को रेस्ट में कर दिया जाए, तो बी को रेस्ट में कर दिया जाए, लेकिन उसका एक प्रोसेस होगा। कैसे रेस्ट में करेंगे और उसकी वेलोसिटी को रेस्ट में कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी कम करेंगे क्या? अगर ए को रेस्ट में कर दिया तो ए की वेलोसिटी कम करेंगे क्या? कैसे उसको यूज़ करेंगे, ये सारा प्रोसेस हम लोग सीखेंगे एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अभी तुमको बता रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बात समझ गए कि जो रेस्ट में उसके रेस्पेक्ट में जो दिखेगा, जो ये दिखेगा इसके रेस्पेक्ट में होगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके देखने की बात तो नहीं होगी, ये आपस में भी एक दूसरे को देख सकते हैं। तो जो ये एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, वही इनका रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। यही हम लोग को पूरे इस चैप्टर में, हमको इस पूरे टॉपिक में सीखना है। ठीक है, तो ये तो तुमको मैंने बताया रिलेटिव वेलोसिटी इन जनरल सेंस। अभी मुझको जो तुमको समझाना है वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में कैसे निकालते हैं, अभी इस चीज़ को समझा जाए। तो क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो भी सीखें, जो फॉर्मूला हम लोग निकालें, जो पढ़ें, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका सबसे पहले मीनिंग हमको क्लियर हो कि अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी फाइंड करने जा रहा हूँ तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि अगर बी रेस्ट में होता तो ए को कैसा दिखता, दैट्स इट। अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी फाइंड करने जा रहा हूँ तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर ए रेस्ट में होता तो बी को कैसे दिखता। ठीक है, चलो तो अब रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन कैसे निकालेंगे उसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। इन्हीं तीनों को ले लिया जाए, लेकिन बस इन तीनों को उठा करके एक स्ट्रेट लाइन में रख देना होगा ताकि वन डायमेंशन की बात हो सके। ठीक है, चलो तो मान लो ये जो पूरा फिगर है इसको मैं वन डायमेंशन में लेकर के आता हूँ। मान लो कि ए, बी और ओ सब के सब एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं और फॉर सिंपलिसिटी लेट अस सपोज ये स्ट्रेट लाइन हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये एक ऑब्जर्वर है जो ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, रेस्ट में है। ठीक है, ऑब्जर्वर है और ये दो पर्सन को मूव करता हुआ देख रहा है। ठीक है, एक पर्सन ए थोड़ा अच्छा खासा दिखा दिया जाए जो मूव कर रहा है, और दूसरा पर्सन भी दिखा दिया जाए जो बी है, जो थोड़ा सा तेज़ी से मूव कर रहा है। ऐसा फिगर बनाओ कि दिखे कि हाँ वो तेज़ी से जा रहा है ना। चलो तो ये हो गया बेटा दो पर्सन ए और बी। सेम ही चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, बस इस चीज़ को उठाकर मैं वन डायमेंशन में लेते आया ताकि मतलब वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों लोग हमेशा इस स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर ही रहेंगे, रेस्ट में होंगे तभी, और मूव कर रहे होंगे तो भी इस लाइन में ही मूव करेंगे। यही मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी टू डायमेंशन की भी बात होगी, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले एक एक करके बेसिक्स को समझते हैं। हम लोग कल सीखे थे रिलेटिव पोजीशन निकालना। जैसे अगर मैं मान लूँ कि इसकी वेलोसिटी है वी ए, ये वी ए है ओ के रेस्पेक्ट में, लिखा नहीं मतलब ओ के रेस्पेक्ट में, और इसकी वेलोसिटी मान लिया मैंने वी बी है और ये भी जो है वो ओ के रेस्पेक्ट में। हम लोगों ने कल रिलेटिव पोजीशन निकालना सीखा था ना कि अगर रिलेटिव पोजीशन कैसे निकालते हैं। अगर ए की पोजीशन, अगर मैं ए की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में निकालूं तो ये तुम्हारा हो गया एक्स ए। कल बताया भी था एक्स ए का मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अगर मैं ये निकालूं तो ये होता है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ।
अब इनका रिलेटिव पोजीशन कैसे निकालेंगे? रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए एक्स ए बी, लेकिन चूंकि वन डायमेंशन में है तो वेक्टर फॉर्म तो यूज़ नहीं करना है, एक्स ए माइनस एक्स बी, ये फॉर्म तुमको मैंने कल बताया था। हाँ, बट याद रखना है कि यहाँ पर पे हम लोग ये जो वैल्यूज यूज पुट करेंगे विथ प्रॉपर साइन, हालांकि ये वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन चूंकि वन डायमेंशन में, तो वन डायमेंशन में वेक्टर फॉर्म को यूज़ करने का सिंपल तरीका मैंने हमेशा बताया है कि भैया एक गिवन डायरेक्शन को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पॉजिटिव मान लो और एक गिवन डायरेक्शन को अपने हिसाब से नेगेटिव मान लो, और वैल्यूज़ को साइन के साथ पुट करो, वेक्टर फॉर्म अपने आप हो जाएगा। टू डायमेंशन होगा तो फिर वेक्टर फॉर्म थोड़ा डिफरेंट होगा, बात करेंगे बाद में। तो वन डायमेंशन में वेक्टर फॉर्म को हम लोग साइन के साथ अगर यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला कल सीखा, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्स ए माइनस एक्स बी। अब मान लो मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्स ए बी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स ए माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बी, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो एक्स ए बी क्या होगा? एक्स ए बी को डिफ्रेंशिएट किया तो वी ए बी आ जाएगा। वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं वेक्टर हटा देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। एक्स ए इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? वी ए, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? वी बी। बट याद रहे कि यही फॉर्मूला हम लोग पोजीशन निकालने में भी यूज़ किए हैं, यही फॉर्मूला हम लोग वेलोसिटी निकालने में भी यूज़ करेंगे। अगेन ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मूला है, लेकिन चूंकि वन डायमेंशन में बात कर रहे हो तो अगर वी ए वी बी को इस हिसाब से साइन के साथ रखा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बार बार देखो ये बात कह रहा हूँ मैं, ये पूरा वेक्टर फॉर्मूला है, मैं वेक्टर नहीं लगाया हूँ। कंफ्यूज मत होना कि सर वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं, सर ने साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिया है वन डायमेंशन में तो वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन पुट कर दिए, वैल्यूज़ को प्रॉपर साइन के साथ रखना होगा, आराम तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ भी कि जो वी ए और वी बी है ये विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन के साथ यूज़ करना है। हम लोग कभी कभी यहाँ पर वी ए ओ और वी बी ओ भी लगा देते हैं, और अगर नहीं भी लगाया तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिसके भी रेस्पेक्ट में हो वो कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉर्मूला लिखा, देखो कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, बट ये ऐसा मत कर देना कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए एक्स माइनस वी बी वाई, ऐसा मत कर देना, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ? ए की वेलोसिटी एक्स के एस्पेक्ट में है, बी की वेलोसिटी वाई के एस्पेक्ट में है। ऑफकोर्स वी ए माइनस वी बी होगा, वी ए माइनस वी बी होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेस्पेक्ट होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर दोनों का एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों का वाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का एक्स है एक का वाई के एस्पेक्ट में तो गड़बड़ है। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे ए और बी की वेलोसिटी सेम रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अब कुछ बच्चे सब छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते, बस उनको पता है कि सर ने वी ए बी इज इक्वल लिखा था वी ए माइनस वी बी। ए की वेलोसिटी किसी और के रेस्पेक्ट में पता है, बी की वेलोसिटी किसी और के रेस्पेक्ट में पता है, और यहाँ पर रख दिया, वहीं पे सब गलत हो गया। तो ये जो बेसिक बात है इस बात को ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला होगा वी ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जो भी फ्रेम में तुम हो उसके रेस्पेक्ट में जो दोनों की, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए और बी की वेलोसिटी इस ओ के रेस्पेक्ट में है। ओ देख रहा है ए को तो ये वी ए, वी जो ए है वो ओ के रेस्पेक्ट में है। ये जो ओ देख रहा है बी को, ये जो बी है वो ओ के रेस्पेक्ट में है। तो ए और बी की वेलोसिटी मुझको ओरिजिन या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पता है, लेकिन अगर ए देखेगा बी को या बी देखे पलट करके ए को, तब तो आपस की वेलोसिटी चेंज करेगी। जितना फास्ट ओ के लिए बी होगा उतना ही फास्ट ए के लिए बी नहीं होगा, क्योंकि ए ओ की तरह रेस्ट में नहीं है, वो चल रहा है।
जो वेलोसिटी ए की ओ के लिए है वही वेलोसिटी ए की बी के लिए नहीं होगी, क्योंकि बी भी ओ के तरह खड़ा नहीं है, मूव कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी हमने लिखा ए और बी की, वो ओ के रिस्पेक्ट में है। इनकी आपस की वेलोसिटी हमको नहीं पता थी, वही हमने यहाँ पे निकाली है। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। या अगर मुझको निकालना हो वी बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी वी बी माइनस वी ए। ठीक है, बट ध्यान रहे कि जो भी दोनों की वेलोसिटी तुम यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे ए बी और ए की, वो कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बी की वेलोसिटी तुम किसी और के रिस्पेक्ट में निकाल के रख रहे हो और ए की वेलोसिटी किसी और के रिस्पेक्ट में है, तो वो जो चीज़ें हैं वो गलत हो जाएंगी फिर। तो ये बहुत बारीक सी बात है जिसको तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैं फिर कह दे रहा हूँ, बार बार कहूँगा कि ये बच्चों, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा वेक्टर फॉर्म में चलता है, लेकिन चूँकि वन डायमेंशन में हम लोग काम कर रहे हैं, वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म के बदले अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाए, वैल्यूज़ को साइन के साथ रखा जाए, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर टू डायमेंशन की बात होगी तो वहाँ पर फिर वेक्टर सम का यूज़ करके हम लोग चीज़ों को निकालेंगे, लेकिन ये वन डायमेंशन हमको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ तो अच्छे से समझ लो, इसको अच्छे से नोटबुक पे कॉपी कर लो, डायग्राम वाग्राम अच्छे से बना लो, सब समझ लो। चलेंगे इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और दो चीज़ तुमको अभी मैं आज और बताऊंगा। वन डायमेंशन मोशन में अगर पार्टिकल्स का रिलेटिव मोशन निकालते हो तो दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पहले इस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर तुमको उन दोनों के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको अच्छे से कॉपी कर लो। चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कुछ एग्जाम्पल एक दो करेंगे। ठीक है, जल्दी। अब चलो बच्चों, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के समझते हैं हम लोग कि वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो दो एग्जाम्पल मैं तुमको लेके चलता हूँ। मान लो पहले एग्जाम्पल में एक ऑब्जर्वर कह रहा हूँ, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। पर्सन ए पर्सन बी को फॉलो कर रहा है और ये पीछे पलट के देख भी रहा है कि कितना मेरे पीछे है। जैसे एग्जाम्पल मान लो ये चोर है, ये पुलिस है, तो चोर हमेशा पलट के देख रहा है पुलिस कितने पीछे है, कहाँ से आ रही है, कितना तेज आ रही है। कुछ वैसे ही केस है। जो पर्सन ए है वो उसकी वेलोसिटी मुझको पता है, वी ए। ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमको इसकी वेलोसिटी दी गई है। सिमिलरली पर्सन बी की वेलोसिटी मुझको पता है, दिस इज वी बी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी उसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में है जिस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी हम लोग को दी गई है। चलो मैं कहता हूँ कि ये जो चल रहा है वो आगे की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आगे की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। चोर तेज है, पुलिस धीमे है, पकड़ना नामुमकिन है। कुछ ऐसे ही केस मान लेके चलो। तो ए की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मान लो मैं दो चीज़ पता करना चाहता हूँ, वी ए बी और वी बी ए। वी ए बी का मतलब कि अगर ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो उसका मतलब बताया था ना कि बी अगर देखे तो ए को क्या पाएगा, वही है ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। अगर मैं निकालता हूँ वी बी ए, तो वी बी ए का मतलब कि अगर बी को ए देखे तो वो बी को कैसा देखेगा, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब। वन डायमेंशन मोशन में हम लोग इस डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, चलो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव, ताकि हम लोग वैल्यूज़ के हिसाब से यूज़ करेंगे, वेक्टर के जो रूल है उससे हम लोग बच जाएंगे। तो ठीक है, फाइंड करते हैं फिर। तो जैसा कि मैं तुमको बताया हूँ, वी ए बी का फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी साइन के साथ। तो वी ए इस डायरेक्शन में है तो +10, वी बी इस डायरेक्शन में है तो 15, तो कितना हो गया, -5 मीटर पर सेकेंड। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में -5। इसका मतलब समझो क्या है,
एक की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में का मतलब क्या होता है, बी को एक कैसा दिखाई दे रहा है, तो -5 का मतलब क्या हुआ, माइनस तो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में क्यों दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, ये हमेशा बी हमेशा ए से आगे ही निकलता जाएगा। तो जब भी ए को देखेगा लगेगा अरे ए तो पीछे छूट रहा है, तो ए की वेलोसिटी उसको उधर तो दिखाई पड़ेगी ना, तो निगेटिव आना, इट मेक सेंस कि निगेटिव का मतलब क्या हुआ, बी जब भी देखेगा तो ए आगे आता दिखाई नहीं पड़ेगा, बी को ए पीछे छूटता दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा है, तो बी को लगेगा कि हम आगे नहीं जा रहे हैं बल्कि ए पीछे छूट रहा है, तो ए पीछे छूट रहा है इसलिए ये निगेटिव आ रहा है। इट मेक्स सेंस कि निगेटिव क्यों आ रहा है। तो मैंने पहले ही कहा बस साइन के साथ यूज़ करो, जो भी आएगा इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये नेगेटिव डायरेक्शन बता दिया यार कि बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में है और कितनी है, 5 है। ठीक है, क्लियर है। तो बी जो देखेगा ये देखेगा ना कि ए नज़दीक नहीं आ रहा है, ए तो पीछे छूट रहा है। जस्ट लाइक दैट कि तुम ट्रेन में सफ़र करते हो, पेड़ वगैरह रास्ते में जो स्टेशनरी है, मगर तुमको क्या लगता है कि तुम आगे जा रहे हो और पेड़ पीछे छूट रहा है, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में पेड़ की वेलोसिटी पीछे की तरफ है। हालांकि मूव तुम कर रहे हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे, मगर व्हाट यू विल फील इनसाइड द ट्रेन इज दैट ट्रेन पीछे छूट रहा है, सॉरी ट्रेन कह रहा हूँ, पेड़ पीछे छूट रहा है। तो और नेगेटिव तो नहीं है, वही यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। इट मेक्स सेंस कि नेगेटिव क्यों आ रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं वी बी ए का फॉर्मूला क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, और वी बी कितना है +15, वी ए कितना है +10, कितना आएगा 5। तो वी बी ए पॉजिटिव आ रहा है। वी बी ए का मतलब बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, तो बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में का मतलब ए बी को कैसा देखेगा, तो बी की स्पीड ज़्यादा है 15, तो हमेशा बी जो होगा ए से आगे निकलता दिखाई पड़ेगा। आगे मतलब ए के लिए बी हमेशा इधर ही जा रहा होगा, तो पॉजिटिव तो आ रहा है, आ तो रहा है। इट मेक सेंस कि पॉजिटिव क्यों आ रहा है। तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी दूसरे के रिस्पेक्ट में। बी को लगेगा ए पीछे छूट रहा है, ए को लगेगा अरे बी आगे जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। और देखो दोनों अपोजिट भी हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो एक ये कॉन्सेप्ट मत भूलना, रिलेटिव वेलोसिटी में वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए, इसको ना भूलना। जिस स्पीड से बी को लगेगा ए पीछे छूट रहा है, उसी स्पीड से ए को लगेगा बी आगे जा रहा है। स्पीड दोनों की सेम होगी मगर डायरेक्शन डिफरेंट होगा। बी फील करेगा ए पीछे छूट रहा है, ए फील करेगा कि बी आगे जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा मगर स्पीड दोनों की सेम होगी। जिस रेट से उनके बीच का जो डिस्टेंस बढ़ेगा वो हमेशा सेम होगा, बट दोनों की फीलिंग डिफरेंट होगी। बी विल फील किया रे तो पीछे छूट गया, ए विल फील किया रे बी तो आगे निकल रहा है। यही चीज़ तुमको समझना है। और ये कैसे पता चला, ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब ही क्या होगा कि बी को लगेगा कि ये तो उधर जा रहा है, बी को लगेगा ए तो उधर जा रहा है मगर ए तो आगे जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ तुमको समझनी, यहाँ इसको बैठाना है, हर एक चीज़ के मतलब को समझना है। इधर आ जाओ। एग्जाम्पल 2 में वही एग्जाम्पल मान लिया कि चोर और पुलिस में दोस्ती हो गई, थोड़ा लेन देन का दोस्ती हो गया और दोनों अब दूसरे से भाग नहीं रहे, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। थोड़ा सा मिल बांट के काम करेंगे, सब सुखी रहेंगे, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। और स्पीड दोनों की सेम है। ए की स्पीड है वही 10 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है वही 15 मीटर पर सेकेंड, मगर दोनों अब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कुछ उनमें होने वाला है, ऐसा समझ लो। अब क्या होगा, अब ये जो दोनों इस वेलोसिटी है वी ए और वी बी है ना, ये तुम्हारा वी ए हो गया और ये तुम्हारा वी बी हो गया। ये किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, लेकिन जो भी फिक्स पॉइंट हो वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो अब मैं तुमसे यहाँ पूछूं, और फिर अगेन दिस वेलोसिटी इज this direction is, let us take positive and this direction is, let us take negative। तो साइन के साथ यूज़ करना होगा। अब मैं तुमसे पूछूं वी ए बी,
तो वी ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला जो बताया वो बताया वी ए माइनस, देखो मेरा वेक्टर कहते ना आदत पड़ेगा हमेशा 12 वेक्टर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही वेक्टर वाला होता है। वो तो फ़ायदा हो गया वन डायमेंशन में है कि बिना वेक्टर काम चले, मगर आदत बनी तो 12 वेक्टर लिखा जा रहा है। फाइन, तो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए इस +10 इस डायरेक्शन में है, +10 माइनस वी बी इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा? -15, तो कितना होगा? 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए जा रहा है बी की तरफ और बी जा रहा है ए की तरफ, तो जाहिर सी बात है दोनों और पास आएंगे। तो ए को लगेगा कि बी जो है मेरी तरफ अच्छा वी ए बी में वी ए बी का मतलब हुआ कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में का मतलब ये हुआ कि बी क्या फील करेगा ए के बारे में? तो बी को फील होगा कि जो ए है वो मेरी तरफ आ रहा है, कितने स्पीड से? 25 मीटर पर सेकेंड से, और इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव ही तो होगा, +25 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि जो बी फील करेगा वो तुम फील करो पहले। तो तुम मान लो बी हो, तुम बी क्या फील करोगे? तुम बी ये फील करोगे कि ए मेरे और पास आ रहा है। तो तुम्हारे लिए अगर तुम बी हो तो ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ही तो होगी, पॉजिटिव आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि हमें फाइंड करना है वी बी ए, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, तो वी बी इज़ -15, वी ए इज़ +10, तो -25 मीटर पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है? इसको समझो पहले। वी बी ए का मतलब, वी बी ए का मतलब बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो ए जो दिखेगा बी को वो फील करो पहले। ए क्या दिखेगा? ए दिखेगा बी मेरी तरफ आ रहा है, मतलब बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो इस डायरेक्शन में निगेटिव तो होगी, निगेटिव तो आ भी रहा है, इट मेक सेंस। तो ए को दिखाई दे रहेगा कि बी इस तरफ आ रहा है, तो ये डायरेक्शन निगेटिव तो है ही है, तो निगेटिव तुम्हारा सेंस भी बन रहा है। तो ये हो गया ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी। अगेन ये चीज़ देखो यहाँ भी फॉलो होगी, ठीक है? दोनों को उल्टा करोगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पे ये दोनों सेपरेट, यही एक्चुअली है, एक्चुअली यही तुम्हारा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आगे इसको हम लोग समझेंगे भी और, लेकिन यहीं पे समझ सकते हो कि हम लोग जो निकाला है वो क्या है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे इन वन डायमेंशन, ठीक है? बस इस बात को ध्यान रखना, हम लोग को बार बार सब चीज़ें नहीं करनी है। शुरुआत है, एकदम बेसिक्स है, जीरो है। समझना ये है कि सेम डायरेक्शन में जब आते हैं तो उनके बीच का जो अप्रोच होगा, जो उनकी स्पीड होगी वो सम हो जाएगी, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो माइनस होगा, ठीक है? सेम डायरेक्शन माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में इनको ऐड करना है, ठीक है? अभी पूरा बात करेंगे, अभी आगे बातों को समझाऊंगा। वन डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या मतलब है, कैसे निकालते हैं इसको। तो ये बात क्लियर हो गई, अच्छे समझ गए किस चीज़ का क्या मतलब है और कैसे हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना होगा वन डायमेंशन में जब भी निकालना होगा तो, ठीक है? क्लियर है? फिर बता दूँ, जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस लेंगे, और जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों के वेलोसिटी का सम लिया जाएगा। तो सम कहाँ करना है, डिफरेंस कहाँ करना है, अच्छे से देख लो, ठीक है? और एग्जाम्पल कॉपी कर लो। चलते हैं आगे, समझते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है इस कंडीशन में, वन डायमेंशन मोशन इन रिलेटिव वेलोसिटी में क्या इसका मतलब होता है। मगर इसको पहले कॉपी करोगे फिर बात करेंगे, ठीक है? डू इट फास्ट। अब इससे बच्चों एक चीज़ और समझते हैं हम लोग कि वन डायमेंशन मोशन में जब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव मोशन की, तो दो चीज़ें बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन अगर हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, और पार्टिकल्स अगर पास आ रहे हैं, भाई दो चीज़, भाई वन डायमेंशन मोशन में अगर दो पार्टिकल हैं तो सिर्फ तीन चीज़ हो सकती है, या तो उनकी बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, सेम डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, ऐसे मूव कर रहे होंगे, या तो पास आ रहे होंगे, या तो दूर जा रहे होंगे, यही तीन केस बनेगा। इसीलिए दो चीज़ों का जानना जरूरी होता है कि सेपरेशन क्या होता है और अप्रोच क्या होता है, जो कि क्वेश्चन में बीच में बहुत जगह यूज़ होगा। तो पहले से क्लियर है ताकि इन सब का लफड़ा ना रहे, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये सब चीज़ें परेशान ना करें, जो परेशान करने वाला है वो परेशान कर जचता है,
ये सब चीज़ों की वजह से हाथ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलो तो छोटी छोटी बातों को पहले क्लियर कर लेंगे, आगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है अभी। चलो तो मैंने मान लिया कि दो पार्टिकल हैं ए और बी, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी va और vb। अगर मान लो ये दोनों वेलोसिटी सेम है, va इज इक्वल टू vb है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम, तो क्या होगा? जब दोनों की स्पीड सेम है, जितना फास्ट ये है उतना फास्ट ये है, ना ये इसके पास आ पाएगा ना ये इससे दूर जा पाएगा, तो ना ये अप्रोच हो पाएंगे ना ये सेपरेट हो पाएंगे। तो उस कंडीशन में जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो बीच का सेपरेशन है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, इन दैट केस द सेपरेशन इज कांस्टेंट। जो बीच का सेपरेशन है जो भी मान लो डी है, ये डी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर कोई अप्रोच या सेपरेशन की बात ही कभी नहीं उठेगी। या अप्रोच या सेपरेशन की बात तभी उठ सकती है जब एक फास्ट हो और दूसरा स्लो हो। स्पीड सेम होने का तो कोई मतलब नहीं है फिर, बट अगर सेम होगा तो बीच की सेपरेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है। इन केस मान लो va इज ग्रेटर देन vb, अगर पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है आगे वाले से, तो ये तेज भागेगा और अप्रोच करेगा। तो इन दैट केस वी विल राइट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, और वो जो भी होगी वो कैसे निकालेंगे? अभी कुछ देर पहले बताया कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उनका जो वेलोसिटी होता है माइनस करते हैं, तो va माइनस vb इज़ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई ए पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, चोर की स्पीड कम है, तो पकड़ में तो आ ही जाएगा। तो ए तेज़ी से चलेगा, बी की तरफ सेपरेशन घटेगा। किस रेट से घटेगा? ये सेपरेशन हर सेकंड कितना कम होगा, यही कहलाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। जो दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा, जिसकी स्पीड पीछे वाले की ज़्यादा है इसको माइनस कर दो, भाई ये तुम्हारा आंसर होगा। इन केस अगर vb इज ग्रेटर देन va निकल गया, तो ये सेम डायरेक्शन मोशन की बात हो रही है, उसकी बात छोड़ेंगे अभी। अगर b की स्पीड ज़्यादा है, आगे वाले की स्पीड ज़्यादा है, चोर की स्पीड ज़्यादा है, जो कि आजकल जर्नी होता ही है, चोर की स्पीड ज़्यादा है पुलिस की स्पीड कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में ये इसको पकड़ नहीं पाएंगे और बीच का सेपरेशन हमेशा 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 क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो अप्रोच भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है, डिपेंड करेगी दोनों के स्पीड पे, ठीक है। तो इफ़ दिस इज गोइंग टू बी दिस, देन देयर विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात होगी, और यहाँ भी जो सेपरेशन होगा वो vb माइनस va होगा। बड़े वाले में छोटे वाले का माइनस कर दो, इतने स्पीड सेपरेट हो रहा होगा। तो b की स्पीड में से a को माइनस कर दो, तो जो बचेगा उसके पास उसी स्पीड से b भागेगा a के रिस्पेक्ट में, और पकड़ में कभी नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये है सेपरेशन कांस्टेंट। तो अगर दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इन तीन में से कोई सा भी केस हमको देखने मिल सकता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन वन डायमेंशन मोशन। अगर मान लो हम लोग दो ऐसे पार्टिकल को कंसिडर करें ए और बी, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए चल रहा है बी की तरफ, बी चल रहा है ए की तरफ, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पर सेपरेशन की तो कोई बात ही नहीं है। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अप्रोच ही होगा और कुछ नहीं होगा। कितना भी स्लो हो, कितना भी फास्ट हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कभी न कभी मिल ही जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो बात होती है इस कंडीशन में, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की ही बात हो सकती है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ गोइंग टू बी दोनों का सम। जैसे कि बताया था ना कि जब डायरेक्शन दो पार्टिकल का अपोजिट होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का क्या होता है? सम होता है। वही सम है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस स्पीड से अप्रोच करेंगे, तो याद रहेगा अगर दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में हैं तो अप्रोच कर रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं,
वो निकालने के लिए दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेंगे। और अगर दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमेशा अप्रोच करेंगे और दोनों का सम जो होगा उसी स्पीड से अप्रोच करेंगे। तो इससे कभी कभी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर कभी कभी हमें किसी किसी क्वेश्चन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पर ये सब ऐसी फिर बात ना हो कि यही चीज़ क्लियर नहीं है तो आगे हम लोग क्या करेंगे फिर। तो बहुत बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत ज़ीरो से बहुत एलिमेंट्री लेवल पर, एकदम ज़ीरो से समझ लो, बात कर रहे हैं एकदम जहाँ से रिलेटिव मोशन की शुरुआत होती है, एकदम वहाँ से बात करें और यहाँ से फिर यहाँ तक जाएंगे हम लोग। लेकिन बेसिक से स्ट्रॉन्ग करो पहले, ठीक है। अब जैसे कभी कभी ना इस सब क्वेश्चन में हमसे कभी कभी टाइम पूछ लेता है कि भाई टाइम ऑफ अप्रोच क्या है। अगर दो पार्टिकल पार है तो उनके कितने समय बाद वो मिल जाएंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। तो रिलेटिव मोशन से फ़ायदा ये होता है कि उनके मिलने का समय जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन। तो आज हम लोगों ने वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन के बारे में अच्छे से पूरा समझ लिया। दो पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अप्रोच क्या है, सेपरेशन क्या है, और सबसे पहली बात कि जब एक का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ये पूरी बात हमें तुमको आज क्लास में समझा दी है। जो हमने सीखा जी क्लास में ये बहुत बेसिक है, बहुत एलिमेंट्री है, बट कल की सीढ़ी अगर पहली थी तो आज की दूसरी सीढ़ी है ये। अब हम लोग चलेंगे, रिलेटिव पोजीशन कल पढ़ लिया, रिलेटिव वेलोसिटी आज पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन, वो भी। तो वन डायमेंशन की पूरी बात पहले कंप्लीट कर लेंगे, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर चलेंगे टू डायमेंशन की तरफ, तब तो और मज़ा आने वाला होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो कॉन्सेप्ट सिखाया समझाया उसको देख लो, समझ लो, नोट कर लो कॉपी पे। कहीं भी अगर डाउट हो लड़ो उससे, सीखो, समझो, यहाँ से देखो, बुक से देखो, कहीं से भी होगे। जब तक परेशान नहीं होगे, पजल नहीं होगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि दिमाग में क्वेश्चन उठे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। इट विल मेक यू इवन मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए फॉर्मूले के साथ, कुछ न्यू लर्निंग के साथ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच।